थॉट्स तो थे कि लुइस एनरिके ने जो कमबैक किया था, क्या हांजी फ्लिक वो रेप्लिकेट कर सकता है? लुइस एनरिके की आत्मा के अंदर घुस के क्या ये गेम निकाल पाएगा? आई एम सो मच प्राउड ऑफ दिस टीम, जेन्युइनली बोल रहा हूँ. मी, यू एंड मोस्ट ऑफ द बार्सा फैंस, वी आर सो मच प्राउड ऑफ दिस टीम जो इन्होंने कल रात को किया है. इनसेन. और लोग बोलेंगे, बोलने दो, कि बार्सा ने इतनी मेहनत की, इतनी घिसाई की, ये सबका क्या मतलब है जब एंड में हमें बाहर ही होना था. तुम एटलेटिको मैड्रिड को खेल रहे हो 4-0 डाउन पे चलते मैच में, नोइंग दैट बाल्डे और कुंडे चले गए हैं जो तुम्हारे अटैकिंग थ्रेट में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं. उसके बाद मैं मजाक नहीं कर रहा, इतनी नींद आ रही थी, सोने वाला था मैं, और हर बार एक ही थॉट आ रहा है कि बार्सा कितना ही कर लेगी. इंजर्ड प्लेयर्स है, लेवेंडोस्की नहीं है, क्या हो जाएगा? कितना मार लेगी? 4 मारेगी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट. जब तुम 4-0 डाउन चल रहे हो, एक मारना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है. हम लोग 30 मिनट तक एक भी गोल नहीं आया था और उम्मीद ऑलमोस्ट जा चुकी थी जब तुम्हारे पास 2 फुल बैक्स भी नहीं है. लमीन यमाल, नाम याद रख लेना, गुदवा लेना, अपने शरीर पे टैटू एकदम बढ़िया से करवा लेना, क्योंकि ये बच्चा नहीं है. मोस्ट टीम्स इस सिचुएशंस में उम्मीद छोड़ देती है. और जेन्युइनली बताऊं कि अगर तुम काउंट करते हो कि ऐसी कौन कौन सी टीम्स होगी जो उम्मीद छोड़ देगी, तो मैं बार्सा बोलता स्पेसिफिकली. बट मैंने पहली वाली वीडियो में ये मेंशन किया था कि ये बार्सा डिफरेंट है. ये बाकी बार्सा की तरह समझना मत, इसको हल्के में मत लेना. ये जो पेड्री है, लमीन है, रफीनिया है, फर्मिन है, कुबारसी है, जोआन गार्सिया, ये सब गुंडे हैं, छोटे हैं, लेकिन भाई जब फटेंगे ना तो अंदर घुस के फटेंगे. आई एग्री कि हम हार गए, एंड बार्सा कितनी बार बेइज्जत होके बाहर निकली है, एंड हमें इसी चीज की वजह से ज्यादा गालियां पड़ती थी कि हमने तो लड़ाई नहीं की, हम तो इतनी इजीली बॉटल करके आ गए. हमने बॉटल नहीं किया ये वाले मैच में, वी फॉट. ये वाला टाई तो खत्म था, और मैच के पहले भी बहुत हवा बना हुआ था कि पीएसजी के अगेंस्ट हमने किया है, मिलान के अगेंस्ट किया है, और तुम्हें जल्दी गोल मारना है, वो भी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, इतनी लो ब्लॉक टीम. बट यू स्कोर्ड 3 गोल्स. अनफॉर्चुनेट है हम बाहर हो गए, बट ऑनेस्टली मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है. अगर ये ला लीगा या यूसीएल में होता तो ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा, काफी ज्यादा बुरा लगता. बट दिस टीम हैज इट, इनमें है बात, और ये इन्हें बहुत बूस्ट देगा यूसीएल और ला लीगा में. आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर कमिंग एंड एनी सॉर्ट ऑफ दोस रैंड्स, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस टीम में तुम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तुम्हें 90 मिनट तक गेम में रखती है. टीम तो उम्मीद देती है, बट पेड्री, द पेड्री, इतने हाई इंटेंस गेम में इतना प्रेशर है, 4-0 से तुम पीछे हो, ऐसे मक्खन जैसे निकाल रहा है ना. 114 टचेस ऑन द बॉल, 91 पासिंग एक्यूरेसी, और एक और चीज, 26 पासेस इन द फाइनल थर्ड. भाई हद है. अटैक तो है, 14 बॉल रिकवरीज ले लो, 6 टैकल्स वॉन. एवरीवन नीड्स अ पेड्री इन देयर टीम. और हांजी फ्लिक साइडलाइन में इसको पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोलता है नहीं, मैं खेल लूंगा, पसीना बहा दूंगा, काम कर दूंगा. बंदा खेला है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम कि ऐसा बंदा हमको मिला है इन आवर टीम. जावी इनिएस्टा की तो हम बहुत बार बात करते हैं, बट पेड्री इज अ डिफरेंट काइंड. और इसका आधार कार्ड है, 18 साल का है ना. नोइंग दैट ही विल डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, स्टिल 1-2 सीजर्स में काट के आगे निकल रहा था, घुस रहा था, पासेस निकाल रहा था, चांसेस क्रिएट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था. 14 सक्सेसफुल ड्रिबल्स है आउट ऑफ 19. 4 चांसेस क्रिएटेड, उसमें से 2 बिग चांसेस क्रिएटेड. ऑनेस्टली मेसी के बाद अगर कोई अटैकर दिखा है जो सिंगल हैंडेडली गेम निकाल के लेके जाता है, ये है. और जब लाइनअप आया था, कैंसेलो को देख के बहुत सारे लोग डाउट में होंगे कि ये क्या कर दिया फ्लिक ने. कैंसेलो को तुम इस गेम में डालोगे तो ऑब्वियसली एक अटैकिंग माइंडसेट आ जाता है, बट फिर भी बहुत सारे डाउट्स थे. बट काम किया है, और काम ऐसा किया है. 93% पास एक्यूरेसी थी ये वाले गेम में, और 13 टचेस लिए थे उसने फाइनल थर्ड में. आई थिंक बिग गेम्स में ही कुड बी ही कुड बी समवन हु कैन स्टार्ट. आई वुड नॉट जज बेस्ड ऑन वन गेम, बट जो काम के लिए लाए थे अटैक करने के लिए, बखूबी किया है. और डिफेंस भी बहुत अच्छा था कैंसेलो का. क्रॉसेस डालना लमीन का मोस्टली काम होता है. लमीन बस थोड़ा सा इन्वर्ट करके अंदर निकल रहा था, एंड कैंसेलो ने जो प्यारी प्यारी बॉलें डाली अंदर, और जो फिनिश किया है, किसने किया है? मार्क बर्नाल. ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन अब होगी, क्योंकि ही हैज अराइव्ड
एंड अराइव्ड इन स्टाइल। गोल मार रहा है भर भर के, रज रज के। 2 गोल्स, 1.42 का XG क्रिएट किया है, 4 शॉट्स ऑन टारगेट एंड थोड़ा सा आगे खेल रहा था, तो आई वुड नॉट से कि इस पे जज करना चाहिए, बट 86% पास एक्यूरेसी थी इसकी। चलता है, कोई बात नहीं, काम निकाल दिया, इट्स गुड। एंड मैं काफ़ी बार सोचता हूँ कि जो प्लेयर्स को ACL हो जाता है ना, वो इतना कम नहीं कर पाते। एंड मार्क बर्नाल सेड होल्ड माई ACL। और मैं एक प्लेयर को मेंशन करना चाहूंगा जिससे मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी ये मैच में कि वो कर पाएगा, एंड इसने लिटरली मेरा दिल जीता है, पाओ कुबारसी। द ब्रेवरी ही शोड, जिस हिसाब से मैं तो बोल रहा हूँ उससे सारे बॉल्स जीते हैं। अगर हम स्टैट्स पे देखें तो 8 डिफेंसिव एक्शंस और 4 क्लियरेंसेस थे उसके, बट ही वॉज लिटरली एवरीवेयर, एवरी ड्यूएल, एवरी टैकल, एवरी पासिस। मतलब लिटरली तुम्हें इनिगो मार्टिनेज की कमी महसूस नहीं हुई ये वाले गेम में? ऑनेस्टली बताना, मेरे को तो नहीं हुई। 129 टचेस, 95% पास एक्यूरेसी, 23 पासेस इन द फाइनल थर्ड फॉर अ सेंटर बैक। भाई ऐसे परफॉर्मेंसेस अगर अपने सेंटर बैक्स निकालते रहे, ऑफ कोर्स इंजरीज तो होगी क्योंकि ये बहुत हाई डिमांडिंग चीज है, ये मैच में रिक्वायर्ड था, हर मैच में तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, बट आई एम सो इम्प्रेस्ड विद पाओ कुबारसी। सल्यूट ले ले मेरा। और एक और बात, हमने फरहान को काफी बार कोसा है, तुम फरहान टोरेस से काम निकलवा रहे हो, चलवा रहे हो। ऑफ कोर्स मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे सिचुएशंस में वो कतई रद्दी था, उसको फिनिशिंग, अपने चांसेस फिनिश करने चाहिए थे, उससे हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। वी डेफिनेटली नीड अ एलीट स्ट्राइकर इन द नेक्स्ट समर, क्योंकि फरहान से बिग गेम्स में उम्मीद रखना, ये सब करना, ये ज्यादा हद तक चलेगा नहीं। लेट हिम डू व्हाट ही कुड डू rather than expecting कि what he could have done. But after everything what this game told us, ये ऐसी बार्सा है जिसपे तुम काउंट कर सकते हो। इतना गूदा तो हम रखते हैं कि हम थोड़ा आगे कंपटीशन में जा सकते हैं। लेट्स सी न्यूकासल के अगेंस्ट क्या होता है। अगला गेम हमारा एथलेटिक क्लब के साथ है, तो निकालना चाहिए वो गेम, क्योंकि मैड्रिड अपना गेम हार के आ रही है। वी हैव अ गुड एडवांटेज कि हम लोग अपना लीड और थोड़ा सा एक्सटेंड कर पाए। सो ऑल आई वांट टू से इज, क्या रात थी, नींदें आ रही थी सबको, कल ऑफिस निकल के जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में कि कमबैक होगा नहीं होगा, थोड़ा सा सो जाता हूँ, सुबह उठ के स्कोर देख लूँगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। बट ये टीम ने ऑनेस्टली डिलीवर किया है फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर इंटर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम। मे बी यू लाइक इट, मे बी यू डोंट एग्री विथ द पॉइंट्स आई शेयर्ड, इट्स ओके, इट्स फाइन, अपना अपना ओपिनियन है सबका। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट गेम जो एथलेटिक क्लब के साथ होने वाला है। एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दिस हेल्प्स मी टू गेट गोइंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।